Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Let's take a look at the top happenings of B-Town. सलमान की कार की बैक सीट पर किस हसीना को मिली जगह? अर्जुन कपूर रख रहे हैं फूक फूक कर कदम। आमिर खान बनेंगे जर्नलिस्ट। टाइगर श्रॉफ खुद को नहीं मानते खान्स के साथ काम करने के काबिल। सलमान खान और आदित्य चोपड़ा के बीच हुई अनबन। दुआ करो मेरे लिए कि फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों में ही हो। एट अ टाइम नहीं, अलग अलग। सलमान के लिए रंग ला गई है ये दुआ। फ्रंट सीट ना सही पर बैक सीट हो गई है फुल। सलमान की गाड़ी की बैक सीट पर बना ली है एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों ने जगह। आज जूम आपको ना सिर्फ बताएगा बल्कि दिखाएगा उन हसीनाओं को जिन्होंने बनाई सलमान की बैक सीट पर जगह। पर उससे पहले एक बार जरा सलमान के स्टेटमेंट को सुनिए। आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे बगल में बैठे या कौन मेरे पीछे बैठे? बगल में ना सही पर सलमान आपके पीछे कौन बैठेगा, ये चिंता तो अब आपकी दूर हो ही गई है। तो अपनी धड़कनों को रोक लीजिए क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सलमान के साथ उनकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठी हसीनाओं को। ये है सलमान खान जो अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और अब ये आ रही है स्नेहा उल्लाल। देखें कैसे सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा स्नेहा के लिए भाईजान की गाड़ी का बैक डोर ओपन कर रहे हैं। कैसे वो कर रहे हैं स्नेहा की हेल्प गाड़ी में बैठने के लिए। जैसे ही कार का दरवाजा खुला स्नेहा झट से पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई जहाँ डेजी शाह पहले से बैठी हुई थी। और जब स्नेहा आराम से बैठ गई तब जाकर सलमान हुए थोड़े रिलैक्स और फिर बिना देर किए अपने ड्राइवर के साथ और अपनी बैक सीट वाली गर्ल्स स्नेहा और डेजी के साथ वो यहाँ से निकल लिए। आज पहली बार मेरी गाड़ी के फ्रंट सीट में कोई लड़की बैठी है। फ्रंट नहीं सलमान, बैक सीट पर। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। अर्जुन कपूर के बर्थडे बैश में क्यों गैर मौजूद रही सोनाक्षी सिन्हा? क्यों अर्जुन ने सोनाक्षी को नहीं किया अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट? इन सवालों के जवाब अब जूम आपको बताने जा रहा है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जब से सोनाक्षी और अर्जुन का ब्रेकअप हुआ है तब से इन स्टार्स के बीच नहीं है ऑल इज वेल। खबरें तो ये भी है कि भले ही पब्लिकली ये स्टार्स एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नजर आते हों लेकिन सही मायनों में इनके बीच आ चुकी है ऐसी दरार जो कभी नहीं भर सकती। इस बात पर लोगों का यकीन तब और बढ़ गया जब अर्जुन ने अपनी बर्थडे पार्टी में सोनाक्षी को इनवाइट तक करना मुनासिब नहीं समझा। खबरों की माने तो सोनाक्षी सिन्हा को इनवाइट न देने का एक बड़ा रीजन था हिज करंट फ्लेम वाज पार्ट ऑफ हिज बैश। जी हाँ, सोर्सेज के मुताबिक आजकल अर्जुन और जैकलिन की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रही है और अर्जुन की बर्थडे नाइट पर भी इन स्टार्स ने VR तक की थी साथ में पार्टी। माना जा रहा है कि इसीलिए अर्जुन ने सोनाक्षी को नहीं दिया बर्थडे पार्टी का इनविटेशन। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि बॉलीवुड में कब किसका ब्रेकअप पैचअप में और पैचअप ब्रेकअप में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ये तो सभी को पता है कि सलमान खान अपनी फिल्मों में खुद की पसंद की एक्ट्रेस लेते हैं, पर इस बार शायद ऐसा ही करने में हो गई है सलमान और आदित्य के बीच टकरार। खबर तो कुछ ऐसे ही आई है कि आदित्य चोपड़ा और सलमान खान के बीच हो गया है मनमुटाव। सुल्तान की लीड एक्ट्रेस को लेकर इन दोनों के बीच अपेरेंटली चल रहा है आर्ग्यूमेंट। जहां सलमान खान कृति सनन को अपने साथ कास्ट करना चाहते हैं वहीं आदित्य चोपड़ा इज रिपोर्टेडली कीन टू गेट परिणीति चोपड़ा ऑन बोर्ड। सोर्सेज की माने तो सलमान कृति को इस फिल्म के लिए लेना चाहते हैं एज कृति गॉट हर बॉलीवुड ब्रेक फ्रॉम सलमान्स क्लोजेस्ट फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला और इसी के चलते ही वांट्स टू शेप हर करियर। वहीं परिणीति चोपड़ा आदित्य की फेवरेट्स में से एक है एंड सो ही वांट्स टू कास्ट हर फॉर दिस फिल्म। अब देखना ये होगा कि इस लीड एक्ट्रेस की रेस में आखिर जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। क्रिकेटर हरभजन सिंह की गर्लफ्रेंड एक्टर गीता बसरा को अपनी इस फ्राइडे रिलीज होने वाली फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड के लिए भले ही फिल्म इंडस्ट्री से सपोर्ट मिले या ना मिले लेकिन उन्हें एक ऐसे शख्स का सपोर्ट जरूर मिल गया है जो बहुत रेयरली ही बॉलीवुड को अपना सपोर्ट देते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि है स्पोर्ट आइकन सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर किया है गीता को उनकी आने वाली फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड के लिए विश। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग रिलीज ऑफ सेकंड हैंड हस्बैंड।
माना जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हरभजन सिंह के साथ अपनी रैपो के चलते गीता के सपोर्ट में आगे आए हैं। यानी साफ है, हरभजन कनेक्शन इज हेल्पिंग गीता इन अ बिग वे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान करेंगे हैरी पॉटर स्टारर एमा वॉटसन के साथ काम। एक टैबलॉइड के जर्नलिस्ट जेडी की बायोपिक मिड डे में आएंगे ये दोनों नजर। आमिर खान फिल्म में मर्डर्ड क्राइम रिपोर्टर के रोल को पर्दे पर जिएंगे। वही खबरें हैं कि एमा को ब्रिटिश जर्नलिस्ट का रोल प्ले करने के लिए किया गया है अप्रोच। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आमिर और एमा के साथ में कोई सीन्स होंगे या नहीं। नंदिता सिन्हा इस फिल्म को न सिर्फ करेंगे डायरेक्ट, बल्कि वो करेंगे इसे प्रोड्यूस भी। दरअसल इस फिल्म के लिए आमिर को अपने स्केड्यूल में से सिर्फ 20 से 25 दिन देने हैं। और जिस तरह की फिजिक वो दंगल के लिए बना रहे हैं, कुछ ऐसी ही फिजिक उन्हें जर्नलिस्ट के रोल के लिए भी स्पॉट करनी है। ऐसे में आमिर को जेडी के किरदार के लिए नहीं करना है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट। हालांकि अभी तक फिल्म मेकर्स ने एमा और आमिर के फिल्म में होने के बारे में कोई कमिटमेंट्स नहीं किए हैं, पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इंडिया और यूके में रखी जाएगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर होगा फिल्म की स्टार कास्ट का अनाउंसमेंट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन कपूर की लास्ट रिलीज तेवर फ्लॉप क्या हुई, उन्होंने तो अपनी फिल्मों के बारे में बात करना ही कर दिया है बंद। जी हाँ, अब अर्जुन रख रहे हैं फूक फूक कर कदम। तभी तो देखिए ना, लाख पूछने पर भी अर्जुन करीना के साथ उनकी आने वाली फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए। I'm starting end of July we will start shooting, and that's pretty much the status in terms of when we begin. The rest of the details, it's only fair that Balki sir talks. अर्जुन भले ही कुछ खास न बोलने की कोशिश करें, पर हमें भी बुलवाना आता है, और ज्यादा ना सही, आखिरकार अर्जुन से ये तो हमने बुलवा ही लिया कि आखिर किस तरह की होगी उनकी ये फिल्म। It's a romantic film, and it's based in an urban set. चलिए अर्जुन, आपने इतना बता दिया वो भी बहुत है। अब थोड़ी वैल्यू एडिशन हम अपने ऑडियंस को देते हैं। आर बाल्की की इस फिल्म में अर्जुन और करीना दिखाई देंगे हस्बैंड वाइफ के रोल में। हाल ही में आर बाल्की ने अर्जुन और करीना के लिए रखा था 5 दिनों का सेशन, जहां दोनों ने किया था अपने डायलेक्ट पर काम। आर बाल्की की फिल्म हो और उसमें अमिताभ बच्चन नजर न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। खबर है कि बिग बेबी स्पेशल अपीयरेंस में आएंगे नजर। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सीरियस लीगल मैटर की वजह से एक लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर रहे एक्टर शाइनी आहूजा फिल्म वेलकम बैक से कर रहे हैं अपना कमबैक। लेकिन आज भी शाइनी के पास मीडिया के कुछ सवालों का जवाब नहीं है। When there is Salman Khan court case going on, they've been easy on you, but with your cases that happened with you, do you think it has been extremely difficult for you to bounce back and get into the zone with like in the whole getting completely accepted with what happened to you? Right now, I'm really happy that the movie is going to be releasing in August. You don't want to August comment is on when the movie is going to be releasing. एक नहीं बल्कि कई बार शाइनी ने हमारे सवाल किए इग्नोर। You really don't want to discuss. शाइनी के साथ ही कंगना ने रखा था सिल्वर स्क्रीन पर कदम, पर आज कंगना शोहरत की बुलंदियां छू रही हैं। वहीं शाइनी गुमनामी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब यही सवाल शाइनी से हमने पूछा, तो इस बार भी उन्होंने कहा सिर्फ थैंक यू। No. आप भले ही हमारे सवालों को इग्नोर करें, पर इन सवालों से आप बच नहीं पाएंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान और शाहरुख की टक्कर होगी 2016 ईद में, पर अभी से ही मान ली है एक खान ने हार। सलमान ने मानी है अपनी हार या शाहरुख ने, बताएंगे आज शाम 7 बजे। For more Bollywood news and gossip, watch Planet Bollywood tonight at 7 p.m.